नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आप सबका स्वागत, सुप्रभातम। इतवार का दिन है और कामगार लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, स्कूल पढ़ने वालों के लिए इतवार एक एडमिनिस्ट्रेशन का दिन होता है, आराम का दिन होता है, तैयारियों का दिन होता है, मेंटेनेंस का दिन होता है। लेकिन सबके लिए नहीं होता है। किसी किसी के लिए हफ्ते में 7 दिन इतवार होते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सुबह अगर वो 9 बजे उठ रहे रोजाना की तरह और फिर अपने काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कभी ये नहीं है कि संडे को धूप कहीं और दिशा से आती हो या कुछ और सा दिन होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आगे की आज बात करते हैं। जैसा कि सैनिकों के संदर्भ में मैं अपना परिचय एक बार फिर से दे दूं। मैं के.एस. परिहार, गौरव सेनानी एसोसिएशन का प्रवक्ता भी हूं और इस वक्त चमोली गढ़वाल के हाटकलनी गांव और अपने ही छत से ये वीडियो फिल्मा रहा हूं। तो आपके संदर्भ के लिए, आपकी जानकारी के लिए, उत्तराखंड में कुछ समय बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। तो सैनिकों का मानना यह है, और खुद गौरव सेनानी एसोसिएशन का यहाँ पर अखबार की एक कटिंग लगाकर दे दूंगा कि आने वाले निकाय चुनावों में सैनिक अधिक से अधिक भाग लें और सैनिकों को प्रेरित किया जाए और वे चुनाव लड़ें। यानी कि शुरुआत एक छोटे लेवल से होनी शुरू होगी। आखिर ये परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों सैनिकों को जंतर मंतर से लेकर, रामलीला मैदान से लेकर अब स्थानीय लेवल पर चुनावों तक मैदान में आकर उतरना पड़ा, इस रहस्य को जरा समझते हैं। इससे पहले एक कहानी, यानी कि एक वाकया मैं आप लोगों के सामने रखता। एक बार की बात है, जो सहसपुर क्षेत्र है देहरादून का, वहां पर के विधायक हैं माननीय सहदेव पुंडीर जी। उनके पास एक बार सैनिकों का दल गया, तो वहां पर उन्होंने लास्ट में बात, हम लोगों ने, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास गए थे। तो हमें ये नहीं पता होता है कि मांगा क्या जाए। आपने तपस्या कर ले, भोले शंकर प्रकट हो गए, अब उनसे वरदान में आप क्या मांगते हो। तो कहने का मतलब, वहां पर लास्ट में इन लोगों ने अपनी लाइटें, अपनी पोल लाइटें, अपने मोहल्ले की लाइट और बल्ब पर आकर इनका मांग और कॉन्सेप्ट फौजियों का जाकर अटका। वेरी बैड। कहते ना, हम बहुत जल्दी और बहुत सूक्ष्म में खुश हो जाते हैं, इसलिए हम अपने गीगाबाइट को, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि आप एक साइकिल की सोच लेकर देहरादून गए, अब आपके पास मोटरसाइकिल हुई, तदंतर में आपके पास कारें आई, और आने वाले समय में अगले 5 साल में सबकी कारें होंगी, मतलब मैक्सिमम लोगों की। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए थी कि सड़कें चौड़ी कैसे हों, अन्यथा आपकी भी कार है, मेरी भी है, तो हम घर पहुंचेंगे कैसे। हेलीकॉप्टर तो छत पे आने से रहा। ड्रेनेज सिस्टम कैसे होंगी, साफ सफाई के साधन क्या होंगे, अदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होंगे, उसका अपील करना था कि इस प्रकार की चीजें मांगे। सड़कों का चौड़ीकरण मांगते, उनके कार्य क्षेत्र या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होती तो वो सांसद महोदय को बताते और सांसद निधि से आपको कुछ मिलता। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो हम भूल रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि मांगना क्या है। वैसे भी फौजी भाई जरा में खुश हो जाते हैं। मुझे सैनिक कल्याण मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने, बिना नाम बताए बता रहा हूं, ये कहा कि आप लोग बहुत जल्द खुश हो जाते हो, जो कि आपकी डिमांड ही नहीं है। आपको वीर नारियों को बुलाया जाता है किसी भी विजय दिवस या अन्य मौकों पर, शॉल पहना दिया, एक मोमेंटो पहना दिया, 100 मीटर दूर आपको बिठा दिया, जहां तक मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति, शासन प्रशासन के अधिकारियों या किसी सैनिक कल्याण मंत्री तक आपकी आवाज जा ही ना। आप लोग कुछ भी नहीं बता पाते वहां पर और खुश होकर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, हम सिर्फ बड़ा खाना खाने जाते हैं। भीड़ भी हम कहाँ कहाँ करते हैं, ईसीएच और कैंटीन में। यकीन मानिए, जब मैं थराली कैंटीन में गया था, यहाँ की बात बताता हूँ, जब सैनिकों को किसी गोष्ठी या मीटिंग में बुलाया जाता तो ये लोग बीमार होते, किसी की गाय भैंसों का काम होता, किसी का अन्य काम होता। लेकिन मेरा यकीन मानिए, 90 साल के बुढ़े मुझसे पहले 8 बजे इस सर्दी में, जबकि धूप भी नहीं आती वहां पहुंच गए थे। अच्छी बात है, आपका अधिकार है, लेकिन वास्तव में क्या आप असली अधिकारों के लिए जागरूक रहते हैं? नहीं रहते। तो आगे एक अखबार का एक कटिंग और पढ़ा था मैंने, जिसमें ये लिखा था कि वीर नारीज को उत्तराखंड की बसों में फ्री सेवा रखी गई है। और खूब बढ़ा चढ़ाकर उस अखबार में कहा गया था कि धामी सरकार, उत्तराखंड सरकार ने एक सौगात दी। साहब मुझे बताइए, कितनी विडोज क्या पर डे यात्रा करती हैं? तो ये एक प्रेजेंटेशन होता है। इसके बजाय ये होता कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऑल विडोज वीरांगनाओं के लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से उनके पेंशन में
₹5, ₹10, ₹50, ₹100, 500, 1000 जो राज्य की कैपेसिटी के अधीन हो, क्या वो किसी ने दिया? नहीं। ये था असल जवाब, असल मांग, जो कि थोड़े में लॉलीपॉप पकड़ाकर हम लोगों को खुश कर दिया जाता है। इसीलिए देश लेवल पर भी सैनिकों को जानते कैसे हैं? आइए जी, 2013 की रैली हो, कि ओआरओपी की रैली आपके आ, क्या वो जरा सा नाम भूल रहा हूं मैं, हाँ, हरियाणा के से जो रैली हुई थी, आप जरा नाम हर समय वीडियो बनाते समय याद नहीं आता है, और वहां पर जो घोषणा हुई थी कि आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, तीसरी ओआरओपी के बाद भी आपकी आज की पेंशन 2014 वालों से एज ए मेरे रैंक ₹1130 अभी भी कम है, और ओआरओपी 3 रिवीजन हो चुका है। तो आप दे क्या रहे हैं? ये गंगा जरा दिखाइए, तब जूम करके गंगा की तरफ दिखाइए, बड़ा कीजिए नंबर उसका। ये गंगा हिमालय यानी गंगा ग्लेशियरों से गंगा सागर की तरफ बहती है। कभी भी गंगा गंगा सागर से ग्लेशियर के लिए उल्टा वापस नहीं आई, लेकिन हम लोगों के साथ उल्टा भी है, तब भी हम ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। तो ये वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से सैनिकों को सड़क से लेकर, संसद से लेकर, जंतर मंतर से लेकर, रमला ग्राउंड से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तक आना पड़ा। और ऐसा ना समझिए कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। यदि एज ए देवभूमि, एज ए सनातना कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात की जाए, विश्वास की बात की जाए, धर्म ग्रंथों की बात की जाए, तो विष्णु पुराण में सप्तन अवतार जो आप परशुराम जी का कहते हैं कि उस समय पर क्षत्रिय है क्षत्रिय, सहस्त्रबाहु, सहस्रार्जुन जैसों का जब राज था, उनने कहा कि सब दत्तात्रेय भगवान का उनको वरदान था, उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया ब्राह्मणों पर। तो शस्त्रधारी ब्राह्मण परशुराम का जन्म होता है, और उन्होंने वेद ग्रंथ की जगह हाथ में परसा और पिनाक धनुष उठाकर प्रतिशोध का बदला लिया था। ऐसा वक्त अपना इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, क्योंकि भक्ति काल में कबीर दास जी भी कह चुके हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। यदि एक मृत जानवर की खाल से निकला हुआ धौंकनी का धुआं, उसका हवा ताकत लोहे को गला सकती है, तो सैनिक चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? तो ये प्रश्न बना रहेगा, और इसके साथ ही बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।